बजट पर क्या बोले कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल। सुनिए स्पष्टता न्यूज़ पर। आज भारत सरकार का नया बजट पेश हुआ है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी सूझबूझ के साथ इसको बजट प्रपोजल को पेश किया है, जिसमें अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो मैं कहूँगा कि वेतन भोगी तो मस्त, लेकिन बेचारा व्यवसायी तो पस्त ही रहेगा, क्योंकि सरकार ने नए बजट में हर तरह की हर वर्ग को साधने की कोशिश करी है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, मध्यम वर्ग हो, और चाहे वो प्रोफेशनल्स हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यवसायी वर्ग है वो बेचारा जीएसटी, इनकम टैक्स और नोटिफिकेशंस आए दिन कुछ न कुछ नए चक्कर में फंसा रहता है। और सरकार का इस बार बजट में जो मुझे सीधा सीधा लग रहा है कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको में जो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में खुलकर बात नहीं की गई है। हो सकता है कि जो फाइन प्रिंट है उसमें इसकी बात कही जाए, क्योंकि पिछले जो 5, 7, 8 जो बजट निर्मला जी ने मंत्री महोदया ने पेश किया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो बात सीधी सीधी नहीं कही गई है। मैं मानता हूं कि वो पूरी बातें बजट स्पीच में नहीं आती हैं, उसके बाद में और चीज़ें क्लियर आएंगी। और वेतन भोगियों के लिए करीबन 12 लाख तक कहा गया है कि आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप नए सिस्टम में अपना इनकम टैक्स फाइल करें, और पुराने में जाएंगे तो आपको खास सुविधाएं नहीं दी गई हैं। और सरकार की नींद इस बार खुली है शिक्षा क्षेत्र में। उन्होंने, मैं देखा है कि वो भारत नेट के जरिए सभी जिला स्तर तक स्कूलों में डाउनलोड करके वो उसको नेट की व्यवस्था कर रही है। अटल टिंकर लैब की तरफ से जुना की तरफ से भी वो पहुंचना चाहती है, और सभी तरफ से शिक्षा क्षेत्र में भी डिजिटल पुस्तकों के माध्यम से भी वो पहुंचना चाहती है। ये बड़ी बात है। लेकिन देश का जो बड़ा वर्ग 38% जो वर्ग जो हमेशा से सरकार के साथ रहता आया है, मैं कहूँगा कि जिसका वोट भाजपा को मिलता आया है, उसके बारे में वो बेचारा, वो मिडिल क्लास अभी तक परेशान है, क्योंकि वो महंगाई, जीएसटी और सरकारी बाबुओं से कंप्लायंस के जरिए परेशान रहता है। उसको नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो बजट प्रपोजल के बाद जो फाइन प्रिंट्स आएंगे उस पर चीज़ें और क्लियर हों, और कैंसर दवाओं पर छूट या कैंसर ट्रीटमेंट के हेतु जिला स्तर तक नए कैंसर केयर सेंटर्स खोलने की जो बात कही गई है, उसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं। कुल मिलाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को साधुवाद और धन्यवाद। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ चैनल पर, और स्पष्टता न्यूज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।